आईएमएफ का डेलीगेशन जो पाकिस्तान के दौरे पर था, पहला रिव्यू मिशन था 3 से 14 मार्च तक। उसका जो मिशन है वो तो कंक्लूड हुआ और आज आईएमएफ की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया है और उस स्टेटमेंट में इस विजिट के दौरान उन्होंने कहा है कि एक पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जो सबसे की क्वेश्चन है, जो हर इस तरह का रिव्यू मिशन होता है तो उसके बाद एक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट होता है, उसके बाद मामला आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाता है और फिर आपको अगली किस्त जारी की जाती है। तो शहबाज, जो स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें तो पॉजिटिव चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि हम बड़े अरसे से जो हमारे आईएमएफ के प्रोग्राम्स हैं उनको कवर कर रहे हैं और जब स्टाफ लेवल पहले एग्रीमेंट नहीं होता था तो उसमें कम से कम स्टेटमेंट के अंदर कुछ इशारे मिल जाते थे कि कहाँ पे स्टेकिंग पॉइंट है। इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें सब कुछ पॉजिटिव है, बट द की क्वेश्चन रिमेन्स कि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट नहीं हुआ। तो क्या ये अनयूजुअल बात है, क्योंकि एज आई अंडरस्टैंड कि प्राइम मिनिस्टर को भी बताया गया था, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो बाकी टीम है, कि एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है और स्टाफ लेवल अग्रीमेंट जो है इज इनएविटेबल। देखिए कामरान, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में जब भी किसी प्रोग्राम का जायजा मिशन जाता है तो उस जायजा मिशन के बाद जो बेसिक और मिनिमम चीज होती है ना एक्सेप्टेबिलिटी की, वो ये होती है कि क्या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज हुआ या नहीं, बिटवीन पाकिस्तान और आईएमएफ, बिटवीन आईएमएफ एंड श्रीलंका, बिटवीन एनी कंट्री जो कि आईएमएफ से लोन लेती है, उसका जो सारी चीज का दारोमदार होता है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर होता है। अब अगर इस स्टेटमेंट को आप सामने रखते हैं, इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो सब अच्छा है, मतलब जो लैंग्वेज स्टेटमेंट के अंदर जो आईएमएफ ने जारी की है आज सुबह ही, लैंग्वेज इज वेरी पॉजिटिव। वो स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन की भी बात करें, स्टेटमेंट को भी वन बाय वन हम रीड भी करेंगे, उसके जो पैराग्राफ्स है, और बहुत ब्रीफ स्टेटमेंट है। अमूमी तौर पर जब विजिट कंप्लीट होता है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, आईएमएफ की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सकता है। आईएमएफ एक डिटेल्ड एक रिपोर्ट देता है, अपनी एक प्रेस स्टेटमेंट देता है और उसके बाद वो बताता है कि उसमें क्या क्या चीजें तय हुई है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस इज क्वाइट यूनिक, जो ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव एक पेंट एक कर रही है हर चीज को, लेकिन जो जिस सवाल का सबको जवाब चाहिए था कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। उस लिहाज से ये अनयूजुअल है और ये पहली दफा नहीं हुआ बाय द वे। जब भी दोनों पार्टीज के दरमियान कोई चीज रह जाती है तय करने वाली, चाहे वो बाद में 2 दिन में तय हो जाए, वो 4 दिन के अंदर तय हो, जो बात की बात है, वो जो गिवन टाइम होता है, जो स्केड्यूल्ड एक टाइम फ्रेम होता है किसी चीज को तय करने का, अगर उसमें कोई चीज आउटस्टैंडिंग रह जाए तो फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता। एग्जैक्टली नाज़रीन, यहाँ पे यही हुआ है। पाकिस्तान और आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो फिलहाल नहीं हो सका और आईएमएफ की जो टीम है वो बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किए वाशिंगटन वापस जा चुकी है। ताहम जो स्टेटमेंट आईएमएफ की तरफ से जारी हुई है वो काफी पॉजिटिव है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। एटलीस्ट ये एक फेस सेविंग वजारत खजाना को दे रही है ये स्टेटमेंट कि तमाम मामला अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का जिक्र नहीं है। जो आईएमएफ ने स्टेटमेंट जारी की उसमें 2 जो उनके सेपरेट मिशन थे, दोनों का उन्होंने जिक्र किया है। एक क्लाइमेट फैसिलिटी है जो पाकिस्तान लेना चाह रहा है, रफली कोई $1.3 बिलियन उसके अमाउंट का, उसका लोन का साइज होगा, उसका भी जिक्र है। बट प्राइमरीली जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसको पाकिस्तान ने और साइन किया था पिछले साल और आईएमएफ के बोर्ड ने सितंबर 2024 में उसकी मंजूरी दी थी, उसका पहला जायजा मिशन था। और इस जायजा मिशन के अख्ताम के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी हुई, इसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का कोई जिक्र नहीं है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू किए थे तो मई 2024 में आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आया था, उस वक्त भी इनका मुआहिदा नहीं तय पा सका था और 23 मई को आईएमएफ की जो टीम थी वो बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के वापस चली गई और फिर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था वो 12 जुलाई 2024 को तकरीबन 3 माह के बाद हुआ था। यहाँ पे मेरी जब कुछ वजारत खजाना के हुकाम से बात हुई है, दे आर वेरी पॉजिटिव कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जल्द हो जाएगा। बकौल उनके 75 से 80% काम मुकम्मल हो चुका है, 20-25% काम बाकी है। वो कह रहे हैं कि वो 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्तों के दरमियान मुकम्मल हो सकता है। तो कामरान, इसके अंदर अगर आप स्टेटमेंट को अगर हम 1 बाय 1 ये पॉइंट्स इसकी डिस्कस कर लें। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि स्टेटमेंट भले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उसमें देखें जो उनकी कोट एंड कोट है कि द आईएमएफ एंड द पाकिस्तानी अथॉरिटीज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीचिंग अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। सो दिस मीन्स कि अनलाइक पास्ट, जिस तरह आपने कहा कि मई 2024 में भी और उससे पहले भी हमारे जब भी आईएमएफ के साथ इश्यूज रहे हैं, डू यू थिंक कि इस अगर स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करें कि ठीक है अगेंस्ट एसओपी टेक्निकली तो अभी हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई बहुत बड़ा डिले इसमें आप देख नहीं रहे, कुछ शायद इश्यूज हैं छोटे मोटे जो मे बी इन कमिंग डेज रिजॉल्व हो जाए। देखिए अगर तो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं ना
तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता, नंबर 1। नंबर 2, इस स्टेटमेंट को 2 तरीकों से पढ़ना चाहिए। एक वो कि जो जुलाई से दिसंबर तक का जो रिव्यू था उसको देखना है, और फिर एक होता है वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये तो हमने जायजा ले लिया, आगे आप क्या करेंगे। इस स्टेटमेंट से जो इंप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो जुलाई दिसंबर इन्होंने कुछ स्लिपेजेस तो इनकी हुई है, मसलन इन्होंने वक्त के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जो कवानीन थे वो पास नहीं हो सके, वक्त के ऊपर उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, वक्त के ऊपर सॉवरन वेल्थ फंड जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं ला सके, वक्त के ऊपर जो इन्होंने एक ग्रिड लेवी लगानी थी कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से, उसको जो गैस वैसे तो गैस को मुनक़ता करना था, नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर एक लेवी लगाई, वो वक्त के ऊपर नहीं हो सका। इसी तरीके से कुछ और चीजें थी, जो पहला क्वार्टर था जुलाई सितंबर का, उसके कुछ इनके अहदाफ जो थे वो अचीव हो गए, कुछ नहीं हुए। फिर एफबीआर जो सबसे बड़ा मसला था उसके ऊपर प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी, बट इवन दैट इन्होंने मूवमेंट दिखाई, और वो जो मूवमेंट थी उसको आईएमएफ जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, और हम भी इस चीज को यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये बात आप इसको बहुत ही अगर लेमैन की लैंग्वेज में लेना, कि कोई शादी हो रही हो, एक बारात आती है और जो लड़की वाले हैं और जो लड़के वाले एक दूसरे का बेहतरीन इस्तकबाल करते हैं, एक दूसरे को बेहतरीन खाना खिलाते हैं, 5 स्टार्स होटल में ठहराते हैं, और जब निकाह की बारी आती है तो पार्टियां अपने अपने घरों को चली जाती हैं। निकाह के बगैर कुछ नहीं है। ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ना, इस डील के अंदर उसकी हैसियत एक निकाह की है, तो उसके बगैर चाहे वो 2 दिन बाद कर लें, जो स्टेटमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। उससे ये इंप्रेशन आ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में ये एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर आज आपको एक और मैं हम जराए से खबर दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को वजारत खजाना ने ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर, कि उन्होंने लेकिन वहां पे कहा जी सब अच्छा है, लेकिन कुछ लोग मीडिया में इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये मीडिया के नेगेटिव पोर्ट्रे करने की बात नहीं, वज़ीर आज़म साहब को इनको पूरा सच बताना चाहिए। आपको याद है जब हमने पिछले दफा भी जो वर्ल्ड बैंक की स्टोरी की थी कि $500 मिलियन का लोन कैंसिल हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि जी वर्ल्ड बैंक ने स्टोरी को रिबट कर दिया। वो वर्ल्ड बैंक का रिबटल आज तक नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को मिस गाइड उस वक्त भी किया गया था। अभी फिर लगता है कि पीएम को इन्होंने पूरा प्रोसेस नहीं बताया। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है, देखें अगर तो टेक्निकली तो आज ही ये स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था, बट लेट्स अस्यूम कि अगर चंद दिनों की बात है, मे बी अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, अगले हफ्ते स्टेटमेंट आ जाता है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, फिर तो कोई ऐसा अनयूजुअल डिले तो नहीं है, या इस केस के अंदर डू यू सी जरा लॉन्गर डिले आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लंबा कोई ताखीर इसमें होने वाली कोई चीज लगती नहीं है। मुझे लगता है कि ये जल्द हो जाएगा, हो सकता है एंड ऑफ मार्च तक हो जाए, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हो जाए। बहुत अगर डिले, मुझे जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिले नहीं है इसके अंदर। और पाकिस्तान में गिवन कि अभी जो हमारी एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है, उसके लिए बहुत रिजर्व्स बेहतर हैं, तो कोई इतना अगर 10-15 दिन का डिले होता है तो कोई इतनी फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये है कि चूंकि जब कुछ चीज स्ट्रगल कर रही होती है तो तब ताखीर आती है। तो इनका अब चैलेंज यही है ना, हुकूमत पाकिस्तान का और आईएमएफ का, मोर देन आईएमएफ हुकूमत पाकिस्तान का चैलेंज ये कि वो जो भी चीजें आउटस्टैंडिंग है, जो मेरे जरा के मुताबिक कुछ फिस्कल के नंबर्स हैं, कुछ एफबीआर से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ पावर से रिलेटेड चीजें हैं जो अभी तय होना बाकी हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाली साइड है वो बाय एंड लार्ज क्लियर है, वहां पे मसला नहीं है। मसला वफाकी हुकूमत के जो टारगेट्स थे उससे रिलेटेड है। तो अगर ये जब भी जितनी जल्दी भी हल कर लें अच्छा है। और वजारत खजाना को पोजीशन ऑफिशियली वाजे करनी चाहिए। और एक और जो वजह होती है ना, इनका ये ख्याल है कि लोगों को पता नहीं, लोगों को पता होता है, लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं भी वो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, खुर्रम हुसैन ने ट्वीट किया इसके हवाले से कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मेहताब हैदर जो कवर करते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज द बेसिक थिंग। अगर किसी को नहीं पता तो पता बात वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक कि आप एक तरफ जो स्टेटमेंट अगर आप देखें कि ओवरऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगले चंद दिनों में ही ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन इसको ये कहना कि मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, डू यू थिंक कि ये ठीक कैरेक्टराइजेशन मुनासिब नहीं है कि मुकम्मल। देखिए एक प्रोसेस है ना, अगर आप टेक्निकल बात करते हैं ना, तो टेक्निकली ये भी है कि 14 मार्च को ये स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी और 14 मार्च को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था। तो एज अ जर्नलिस्ट अगर खुर्रम हुसैन इसको कह रहे हैं कि ये मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं तो वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि आपने एक शेड्यूल दिया था, शेड्यूल हुकूमत पाकिस्तान ने और आईएमएफ ने तय किया था, और उस शेड्यूल में ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था, नहीं किया, हुकूमत की नाकामी है। ये इस हद तक वो खुर्रम हुसैन जस्टिफाई है कहने को। हाँ, अगर ये बात करें वजारत खजाना के लोग, ये बुलाएं जर्नलिस्ट को, उनको ब्रीफिंग करें कि जी ये हमारे इश्यूज हैं आउटस्टैंडिंग, बहुत माइक्रो लेवल के इश्यूज हैं, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेट से 2 हफ्तों में एग्रीमेंट हो जाता, हफ्ते में हो जाता, कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, इसमें दूसरी ये चीज है कि स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव है, और अगर जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं माजी में भी, क्योंकि आईएमएफ कोई हमारे मतलब वही है कि जिस तरह कहते हैं कि पंजाबी कहें कि फूफी का बेटा तो नहीं है कि हमारे से इतना वो पाकिस्तान के साथ उसको इतनी हमदर्दी होगी। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या उन्होंने कोई ऐसा इशारा भी दिया है कि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ
तो ये इश्यूज हैं जिस पर थोड़ा सा काम करने की दिस इज जरूरत है। अनयूजुअल अगेन कामरान, ये अगेन अनयूजुअल है। इन्होंने उस तरह का इशारा भी कोई नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हमने जो 4-5 एरियाज डिस्कस किए उसकी उन्होंने बात की है कि जो उनके डिस्कशन जो हुई है, और देखिए उसमें वो कह रहे हैं कि कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग द प्लान फिस्कल कंसोलिडेशन टू ड्यूरेबली रिड्यूस द पब्लिक डेट, के कर्जों में कमी के लिए जो फिस्कल कंसोलिडेशन चाहिए, जो पाकिस्तान को मालियाती जो नज़्म ज़ब्त चाहिए, उसके लिए जो मुज़ाकरात में अच्छी खासी पेशरफ्त हुई, स्टेटमेंट कह रही है। फिर स्टेटमेंट के मुताबिक जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी उसको जारी रखने के ऊपर बात हुई है, इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। फिर स्टेटमेंट के मुताबिक जो ओवरऑल जो बिजली की कीमतें हैं उसको कम करने के हवाले से जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग रिफॉर्म्स टू इंप्रूव एनर्जी सेक्टर वायबिलिटी, इसके ऊपर बात हुई है। और इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा टू एक्सेलरेट ग्रोथ, इसके ऊपर बात हुई। बट ये नहीं बता रहे कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ। सक्सेसफुल का जो होता है ना कि स्टाफ सक्सेसफुली कंक्लूड्स द मिशन, वो नहीं है इसके अंदर। वो दैट इज द की मिसिंग थिंग जिसको इन्होंने एड्रेस करना है। फिर दूसरी जो चीज इसके अंदर है, जो दूसरा कामरान पाकिस्तान 26वां प्रोग्राम भी IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं ना, उसका पर्पस बैलेंस ऑफ पेमेंट करनी है। हमने पहले भी बात की थी। एक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है SRF, तकरीबन $1.3 अरब का पाकिस्तान एक नया कर्जा लेना चाह रहा है। ये बाकी कर्जों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका जो मकसद है वो क्लाइमेट रिलेटेड जो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके ऊपर स्पेंडिंग के लिए पाकिस्तान ये लोन लेना चाह रहा है। और अनलाइक दिस प्रोग्राम जो कि हमारा चल रहा है 25वां प्रोग्राम, जहां पे अपफ्रंट डिस्बर्समेंट हो जाती है, इस केस में इनको हुकूमत को खर्चा करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट इनको डिस्बर्समेंट्स होंगी जैसे वर्ल्ड बैंक या ADB करता है। अब इसके अंदर कामरान जो एक दो चीजें और डिस्कस करने वाली है, वो मेरा ख्याल उसको ब्रेक के बाद भी बात कर रहे थे। बट नाज़रीन, ओवरऑल अगर इसको हम सम अप कर सकें अभी तक की डिस्कशन को, स्टाफ लेवल जो मुआहिदा हो जाना चाहिए था 14 मार्च तक, वो नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही अच्छी खासी पेशरफ्त मुज़ाकरात के दौरान ज़रूर हुई है, और उम्मीद ये की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत जल्द इस मुआहदे तक पहुंच जाएगी। हफ्ते में पहुंचते हैं, 2 हफ्तों में पहुंचते हैं, या 3 हफ्ते लग सकते हैं इस बात को। अभी इस पर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां पे फ्लॉज हैं, जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो वफाकी हुकूमत के जो अहदाफ थे उसमें टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ओवरऑल बजट से कुछ चीज़ें बजट रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, और कुछ पावर रिलेटेड। ये फ्यूचर की बात हो रही है, माजी की बात नहीं हो रही। जो स्टेट बैंक वाली साइड थी वो ऑलमोस्ट कवर्ड है, उसमें इश्यूज नहीं है। उसमें जो एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है यही तय पाया वो कंटिन्यू रहेगी। और एक्सचेंज रेट के हवाले से थोड़े से IMF ने सवाल इनसे किए हैं कि जिस तरीके से एक मूवमेंट होनी चाहिए एक्सचेंज रेट की ऊपर और नीचे, वो नहीं हो रही। एक आपका एक ही जगह पे ये क्यों है स्टिक एक्सचेंज रेट, तो वो एक्सप्लेन किया उसको उस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो इसको अगर हम जो सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो सब बुरा नहीं है, लेकिन सब अच्छा भी नहीं है। अभी अब वजारत खजाना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि जितनी जल्दी, हमारी तो ख्वाहिश है चंद घंटों में ये स्टेटमेंट IMF की तरफ से आए कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। घंटों वाली बात शायद मुश्किल हो, चंद दिनों में कम से कम जरूर आ जानी चाहिए, वरना ना तो फिर इनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो सकती है, और ना ही इनको जो गैर मुल्की मजीद कर्जे चाहिए उसमें लेने में इनको आसानी पैदा होगी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे। IMF के जो और बहुत सारी चीजें जो IMF के साथ डिस्कस हुई हैं उसमें क्या तय पाया है, बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।